हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 107। अभी तक हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में पढ़ रहे थे। बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में अब हम शियर स्ट्रेस भी जानना चाहेंगे कि शियर स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है। तो सपोज करिए कि आपका एक बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है। इसके दो खंड हम ले रहे हैं, ए बी और सी डी। सपोज करो dx डिस्टेंस पे है, तो यहां पर क्या है, मोमेंट सपोज करो m लग रहा है और यहां शियर फोर्स s लग रहा है। तो दूसरे पॉइंट पे आपका थोड़ा इंक्रीमेंट होगा और मोमेंट m प्लस dm और शियर फोर्स s प्लस ds हो जाएगा। और ये जो dx है वो डिस्टेंस dx है। अगर मान लीजिए आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो जो एरिया होगा दैट इज एरिया इज इक्वल टू b इंटू dx आपका आ जाएगा। दिस इज योर एरिया ऑन विच, जिस पर कि ये फोर्स लग रहे हैं। तो आप जानते हैं कि मान लीजिए सेक्शन ए बी लेंगे जहां शियर फोर्स है, बेंडिंग मोमेंट m है, तो फ्लेक्सर फार्मूला के हिसाब से m बाई आई इक्वल टू एफ इन बाई वाई। तो यहां पर जो स्ट्रेस होगा बेंडिंग m बाई आई इंटू वाई होगा। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, जो ये बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इसकी वजह से जो फोर्स यहां डेवलप होगा, दैट फोर्स जो डेवलप होगा वो होगा एम एफ इंटू डी ए। जो एक एलिमेंटल, मान लीजिए छोटा सा एरिया सिलेंड्रिकल हम ले लेते हैं, यहां पर ये सिलेंड्रिकल टाइप का मान लीजिए, इसके इन्फिनाइट सिलेंडर होंगे जिनका जोड़ेंगे तो सारा एरिया हमारा आएगा। तो छोटा सा एरिया लिया तो एफ इंटू डी ए हो गया और m बाई आई इंटू वाई इंटू डी ए मीन्स दिस फोर्स इक्वल्स टू m बाई वाई इंटू डी ए हो गया। दूसरे पार्ट में जब जाएंगे तो सेम फार्मूला एट सेक्शन सी डी लगाएंगे तो m प्लस डी एम डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू एफ प्लस डी एफ डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा। तो यहां पर f प्लस डी एफ जो इंक्रीमेंटल स्ट्रेस है वो इसके m प्लस डी एम वाई इंटू, और इसका जो आप फोर्स के रूप में देखेंगे तो f प्लस डी एफ होगा जिसकी वैल्यू m प्लस डी एम डिवाइडेड बाई आई वाई इंटू डी ए के बराबर। तो इस तरह से दो फोर्स लगे, ए फोर्स इस डायरेक्शन में f लग रहा है और उसके अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है वो भी है। यहाँ स्ट्रेस डायग्राम में देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ देखेंगे ये स्ट्रेस डायग्राम इस तरह से कोशिश कर रहा है और ये दूसरा उसको अपोजिट में। तो इस तरह से इसमें क्या है, एक अनबैलेंस फोर्स जो है एग्जर्ट कर रहा है। तो जिसका रिजल्ट क्या है, f प्लस डी एफ माइनस एफ। तो इसमें से घटा दिया तो df बराबर आएगा dm बाई आई वाई इंटू डी ए। अगर इस तरह के सारे फोर्सेस का समेशन लिया जाए, जितने फोर्सेस लग रहे हैं उस सेक्शन में, तो समेशन df हो जाएगा और वो हो जाएगा y इक्वल टू वाई टी मीन्स न्यूट्रल एक्सिस। नीचे वाले yt आप जैसे आप यहाँ न्यूट्रल एक्सिस देखेंगे यहाँ पर है, तो योर दिस डिस्टेंस इज योर दिस योर yt, दिस इज योर yt, और ये जो वैल्यू है यहां से न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये है आपका yc और ये है आपका yt। तो yt से लेके yc के बीच का जितना भी एरिया है उसका टोटल समेशन इसमें आएगा। तो dm बाई आई वाई इंटू डी ए। तो dm बाई आई तो हम बाहर कर दिए a, और ये जो एरिया का हो जाएगा टोटल एरिया a इंटू वाई बार, न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में उस एरिया का आपका जो हमने y1 डिस्टेंस पर एक एलिमेंट यहां कंसीडर किया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ वी हैव कंसीडर दैट एलिमेंट एट ए डिस्टेंस ऑफ y1, और ये जो इसके एबव है उसकी cg और न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस y बार कहलाएगी। तो इस तरह से आपका जो फोर्स आया, अनबैलेंस फोर्स जो यहां काम कर रहा है, वो dm बाई आई इंटू ए वाई बार हो जाएगा। अब यहां ये देखने की जरूरत है कि ये जो फोर्स है इसकी वजह से जो हमारा शियर स्ट्रेस इसमें, क्योंकि फोर्स की डिफरेंस की वजह से आया है इसलिए ये शियरिंग फिनोमेना हो रही है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो है शियर करेगा। जैसे आपका ये पोर्शन, कोई आपका यहां से ये पोर्शन आपका इस तरह शियर करेगा और दूसरा इसका इस तरह से शियर कर रहा है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज पुशिंग लाइक दिस और this is pushing in this way direction. So there is a shearing in between. That shearing difference is df. तो यहां पर dm by i a y by में अगर shear एरिया जो प्रभावित एरिया इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, dm by dx a y बार डिवाइडेड by i। dm by dx s के बराबर होगा, shear फोर्स के बराबर होगा a y बार by ip। तो इसी को हम बोलते हैं shear stress। तो now shear stress is nothing,
shear stress is nothing, that is given by the formula, means shear force, shear stress आपका shear stress क्या हो जाएगा, that is shear force A into y bar divided by IB। अब ये आप यहां देख लो कि ये चीजें क्या है, इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो यहां पर आप देखिएगा, थोड़ी देर के लिए हम इधर मिटाते हैं। दिस इज नथिंग, जैसे मान लीजिए आपने यहां सेक्शन लिया है इस तरह से, ये अच्छी तरह समझिए, ये न्यूट्रल एक्सिस है और आप यहां पर इस एरिया का निकालना चाहते हैं। तो इस एरिया का यहां से जो मान लीजिए ये एरिया आपका ए है और इसकी यहां से न्यूट्रल डिस्टेंस वाई बार है और इसमें जो शियर फोर्स लग रहा है एस है। तो यहां पर आपका जो टाउ बी बोल सकते हैं वर्टिकल इक्वल टू एस फोर्स ए, दिस इज योर एरिया, वाई बार डिवाइडेड बाय न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में आपका आई इंटू बी, दिस इज योर दैट इज शियर फोर्स इंटू द करस्पॉन्डिंग एरिया हैश्ड एरिया, और उस एरिया के सेंट्रॉइड से इसकी डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस के और आई न्यूट्रल एक्सिस के रिस्पेक्ट में, और इसकी विड्थ जो भी आपकी ए बीम की विड्थ होगी उसको डिवाइड करने पर आपको वर्टिकल शियर फोर्स निकल रहा है। कंप्लीमेंट्री शियर में क्या है, वर्टिकल शियर के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल शियर भी आपका इक्विवेलेंट होगा, इसलिए द सेम वैल्यू विल बी टी टाउ एच विल बी आल्सो द सेम वैल्यू, क्योंकि कंप्लीमेंट्री होता है इसलिए टाउ एच इज इक्वल टू एस इंटू ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी। दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ शियर विल बी इक्वल। तो हम इस तरह से इस शियर के बारे में यहां पर आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप पूछा जाए तो आप इस शियर का डेरिवेशन भी शियर स्ट्रेस का कर सकते हैं। तो यहां आज यहीं तक, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग का, थैंक यू वेरी मच।